डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन के दो यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स सीखे, दो एग्जांपल्स किए अलग अलग वैरायटी के, और एक एग्जांपल आपको होमवर्क दिया था, है ना। होमवर्क डिस्कस करना है, एट लास्ट हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज पहले हम नया एक क्वेश्चन लेते हैं न्यू वैरायटी के साथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा, हमारा लेक्चर्स आगे जाएंगे, वैसे वैसे लेवल ऑफ बीआरएस बढ़ती जाएगी। तो आज हम एक न्यू लेवल के क्वेश्चंस लाए हुए, और आज ही मैं आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी सिखाऊंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट में कैश बुक का बैलेंस दिया रहा है या पासबुक का बैलेंस दिया रहा है, वो कैसे करना है वो आपको यहाँ पे आज पैटर्न सिखाया जाएगा। और इसके साथ बाकी सिर्फ मेरा फिर एक टॉपिक रहता है एडजस्टेड कैश बुक, बस फिर इसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी वैरायटी कवर होती है। तो 12 सेशन हमने बोले हैं, लेकिन 12 सेशन तक मेरे को लगता नहीं कि नीड रहेगी। मेरे ख्याल से 7-8 सेशन में ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए मेरी फुल वैरायटी के साथ। देखते हैं अगर कुछ मिलता है न्यू वैरायटी तो मैं सेशंस एक्सटेंड कर दूंगा, नहीं तो मैं 7-8 सेशन में इसको खत्म कर दूंगा। चलिए देखते हैं बच्चे लोग, ध्यान देंगे सभी लोग इधर। क्वेश्चन 4, हाँ लेट्स लेते हैं क्वेश्चन 4। समझते हैं, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। द कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम, अब देखो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया है, हाँ बैंक कॉलम शोड डेबिट बैलेंस। चलो डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस होता है, यानी हमारा पैसा बैंक में पड़ा है। यही अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता तो ये ओवरड्राफ्ट होता था। ठीक है, पहला एग्जांपल ओवरड्राफ्ट का नहीं है, इसके बाद वाला एग्जांपल जो लेंगे वो ओवरड्राफ्ट का रहेगा। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस बोलते पैसे बैंक में पड़े हैं। बैलेंस ऑफ ₹15,100 while the passbook showed a different balance। अब डिफरेंट बैलेंस कितना है ऑफ मिस्टर संतोष फ्रॉम द फॉलोइंग रीजंस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो पासबुक का बैलेंस नहीं दिया है, यानी हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। ओके चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पे बीआरएस का प्रोफार्मा बनाया जाए। पहले लिखना है वो सेंटर में सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, ये 4 है। 2 एग्जांपल कल करवाए थे, एक होमवर्क दिया था 3, और आज ये चौथा एग्जांपल है। ओके, इन द बुक ऑफ मिस्टर संतोष, नाम देना है ऊपर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब नीचे लिखना है एज ऑन। अब देखिए दो मिनट ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चनिंग की है कि सर ये एज ऑन का मतलब क्या होता है। किसने किया मुझसे क्वेश्चनिंग क्लास में, किसने तो भी ऑफलाइन में क्वेश्चनिंग किया था आज मुझसे? वरुण ने। ओके सुनिए, एज ऑन का मतलब होता है कि एक दिन का जब कोई भी अकाउंटिंग के अंदर कोई टर्म बनता है, स्टेटमेंट बनती है, तो उसके लिए वी कैन यूज एज ऑन। और जो चीज साल भर के लिए बनती है उसको बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड। यानी अगर आप कोई अकाउंटिंग टर्म्स में कोई कंटेंट साल भर के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कोई बना रहे हो प्लेस अकाउंटिंग प्रोफार्मा, तो उसके लिए फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। लेकिन जो एक दिन के लिए बनता है उसको बोलते हैं एज ऑन। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनती बताओ? वो तो कोई भी दिन की बात है, लेकिन एक ही दिन की बनती है। जिस दिन हम डिफरेंस निकाल कर, जिस दिन पासबुक में प्रिंट कॉपी करवा के आते हैं, पासबुक में प्रिंट धर मशीन निकालती है, मालूम अरे बाप रे अपन ने कैश बुक का बैलेंस निकाला, ये मालूम पड़ा ये तो टैली नहीं हो रहा, तो उठा देना बीआरएस बनाने के लिए कभी भी। ओके समझा? तो इसलिए यहाँ पे एज ऑन लिखते हैं। अब बताओ ये कब हुई थी? आज हमारी ये घटना हुई थी 30 अप्रैल 2020 को। 30 अप्रैल को अपन ने पासबुक का बैलेंस निकाला होगा और कैश बुक का बैलेंस निकाला होगा, टैली नहीं हुआ होगा, तो रीजन मिल गए होंगे। रीजन मिल गए तो अभी बनाएंगे हम बीआरएस। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में ये रीजन ढूंढने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल लाइफ में आपको गिवन होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 एज ऑन 30 अप्रैल 2020। ठीक है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या 22 है? 2020 दिख रहा है मेरे को। चलिए शुरू करें, ध्यान दो। हाँ, अब सब पैटर्न वही है। आपके पास कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का, तो लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रोफार्मा आपको मैंने कल सिखाया था, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आउटर कॉलम का अमाउंट है, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। पहले इनर कॉलम में सारे कंप्यूट करना, प्लस वाले आइटम और माइनस वाले आइटम, और फिर उसको आउटर करके प्लस माइनस कर देना है। तो अपन ने कल क्या लिखा था याद करो? बैलेंस, यस बैलेंस एज पर
कैश बुक 15,100 रुपये। चलिए अब वापस अपना हाथ की सफाई शुरू करेंगे। सब लोग साथ में मेरे साथ करेंगे, ओके? समझेंगे पहले रीजंस को और फिर इसको अपन कैसे करना है अकाउंटिंग टर्म में देखते हैं। ओके क्वेश्चन देखिए, ये जो व्हाइट और ब्लैक वाला हाथ है, ये कौन सा? ये है पासबुक। और पूरा व्हाइट वाला हाथ, जिस हाथ में मेरी वॉच है वो पासबुक वाला हाथ है, और जिस हाथ में कुछ नहीं है, प्लेन एकदम सिंपल सोबर, वो है मेरा कैश बुक। ठीक है, अब सोचना किसके हिसाब से मैंने आपको सिखाया हुआ है, फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ता हूं, समझो। अ चेक इशूड ₹12,000, 12,000 का चेक मैंने दिया हुआ है। देना यानी क्या होता है? इशूड करना। ओके, ऑन 29 अप्रैल 2020 यानी हमारे बैलेंस के एक दिन पहले मैंने चेक दिया है, बट डेबिटेड इन पासबुक ऑन 4 मई 2020। अब देखो घुमा फिरा के लैंग्वेज चाहिए। इसका अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं तो ये बताया गया है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन सर यहां दिखा रहा है डेबिटेड हुआ है पासबुक में, कब हुआ है वो भी तो देखो। 4 मई को हमने बैलेंस कब निकाला है, तो 30 अप्रैल तक के ये चेक प्रेजेंट हुआ होगा क्या? अगर जो चेक 5 मई को प्रेजेंट हो रहा है तो 30 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ होगा क्या? अगर 30 मई को प्रेजेंट हुआ ही नहीं होगा तो बैंक में से पैसा निकालेगा कैसे बैंक वाला? 30 अप्रैल को 4 अप्रैल को 4 मई को निकाला ना वैसे, लेकिन 4 मई तक हमने तो यहाँ पे हल्ला मचा दिया था कि भाई नहीं बैलेंस नहीं मिल रहा, बैलेंस नहीं मिल रहा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चेक 4 मई तक के टैली, मतलब चेक 30 अप्रैल तक के क्लियर नहीं हुआ है। ओके, चलिए इसको कैसे करना है ध्यान देंगे सभी लोग की तरफ। चलो एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है, ग्लिच, एक मिनट रुकिए। ओके कंटिन्यू। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए हाथ सीधा कम स्ट्रेट। हाँ ठीक है, चलिए ये पासबुक है, ये कैश बुक है। अब जैसे ही मैंने चेक इशू किया 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल तक के तो मैंने एंट्री उसी दिन की होंगी 29 को। अब जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो पासबुक से अपने आप पैसे उड़ गए, क्योंकि जिस दिन चेक दिया होगा तो उसी वक्त मैंने पैसे उड़ा दिए होंगे पासबुक अपने कैश बुक से, बराबर कि नहीं? तो कैश बुक से उसी दिन पैसे उड़ गए। अब कैश बुक क्या करूं, प्लस माइनस? माइनस। लेकिन 30 अप्रैल तक के वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है पेमेंट करने के लिए, तो बैंक वाला मेरा पैसा उड़ाएगा क्या? यानी मेरे हिसाब से पैसे चले गए लेकिन पासबुक के हिसाब से पैसे पड़े हैं, बराबर कि नहीं? क्योंकि पासबुक में तो 4 मई को गए हुए है ना 5वें महीने में, और 30 अप्रैल तक यानी नहीं गए हुए। अपन को देखना कौन सी डेट गए, 30 अप्रैल तक गए कि नहीं, जिस दिन अपन बीआरएस बना रहे। तो यानी इसका मतलब क्या है कि मेरे यहाँ से पैसे गए पासबुक से माइनस, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है तो सॉरी कैश बुक में से माइनस, प्रेजेंट नहीं हुआ है तो पासबुक में पड़े होंगे, यानी क्या हुआ होगा, वहीं पे पड़ा होगा। ओके, यानी बैलेंस ये आ गया रीजन डिफरेंस का। तब अब इसको क्लियर करना है, कैश बुक माइनस बोल रहा है लेकिन पासबुक माइनस करने को नहीं बोल रहा है, ठीक है, 30 अप्रैल तक के। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मेरे पास कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का। अब निकालना क्या है, पासबुक का। तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके आने के लिए मैं कैश बुक के हाथ को अप करूं कि डाउन करूं? पक्का अप करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस की माइनस? करो प्लस, तो ये रीजन बन जाएगा प्लस का। अच्छा मैंने आपको सिखाया क्या है, प्लस वाले एटम सब इकट्ठा कर देना, इन्हें लिख लो यहाँ पे ऐड, और माइनस वाले एटम इकट्ठा कर दो। ओके, तो 4-5 लाइन छोड़ दीजिए आप, मतलब 4-5 लाइन स्टेटमेंट जितना छोड़ दीजिए, है ना, 4 स्टेटमेंट जितना जगह छोड़ दीजिए, और माइनस वाले भी लिख लीजिए यहाँ पे, यानी माइनस करके लिख दीजिए। यानी फिर क्या होगा, एक साथ जो आ रहा है हाथों लगाते जा रहे हैं अपन, हाँ उसको एंगेज। हाँ तो ये प्लस होगा, लिखिए। अब बताओ इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सिंपल बात है।
क्लियर्ड, क्लियर डिपॉजिट को बोलते हैं। हाँ, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखा चलेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 अप्रैल 2020, 12,000। समझा आपको क्लियर? यानी अपने को जिस दिन बीआरएस बन रहा है उस दिन तक का क्या स्टेटस है हमें सिर्फ वो देखना है बस, उसके बाद क्या हुआ इससे हमें कोई वास्ता। आगे बैंक डेबिटेड ऑन द अब बैंक डेबिट कर रही है यानी पासबुक डेबिट हो रहा है। और पासबुक डेबिट कब होता है? जब हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा देती है ना, गायब करती। देखते हैं, बैंक डेबिट ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर संतोष, यानी हमारे संतोष के चला रहा है, फॉर एक्सपेंस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500। अब देखो कितना इजी है। अब कहां रिकॉर्ड हुआ है कहां नहीं हुआ है तुमको बताना है। अब बता आदित्य, बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, संतोष का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक्सपेंस है। बोला वो अम्मा बैंक को खुद ही पेड कर दो, तो हर 6 महीने में खुद ही पेड कर दिया। अब वो 6 महीने एक्सपायर हो रहा इसलिए प्रीमियम अमाउंट हमारा पेड कर दिया, होता है ना। आप देखो बैंक को आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो, वो आपके सारे खर्चे खुद ही पेड कर दिए। तो यहाँ पे बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, ठीक है। चलो हाथ सीधा। अब जैसे ही बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा दिए होंगे, तो एंट्री की होंगी। अब एंट्री की होंगी तो पासबुक में एंट्री की होंगी। बैंक के पास क्या है? पासबुक। हमारे पास क्या है? कैश बुक, बराबर कि नहीं। तो अब बताओ बैंक ने पासबुक के हिसाब से पैसे आए कि गए? गए तो पासबुक माइनस, लेकिन हमको पता ही नहीं, हमारे हिसाब से पैसे पड़े हैं, बराबर कि नहीं, हमारे हिसाब से पैसे पड़े। अब बताओ ये रीजन बन जाता है बीआरएस का, डिफरेंस आता है। अब इसको अपन सुधारेंगे। चलिए अब बताओ मेरे पास कौन सा हाथ है? कैश बुक का बैलेंस पड़ा है, बराबर कि नहीं। अब कैश बुक का बैलेंस पड़ा है, निकालना क्या है? पासबुक को। तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? और कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाने के लिए मैं कैश बुक को अप करूं कि डाउन करूं? डाउन करना यानी माइनस करना, तो ये माइनस होगा। तो ये पहला रीजन बन जाता है माइनस का, लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बस बैंक चलेगा, आपने इसको आगे लिखा बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला स्टेटमेंट आप अपने मन से लिख सकते हो। ऐसे आईसीए आपको रट्टा मारने के लिए नहीं होता है। ओके, सबसे क्रिएटिव फील्ड है सीए की। ₹2500 ना। आगे रीजन नंबर 3, बैंक ने चार्जेस काट लिए ₹500। अब बैंक जब चार्जेस काटती है तो बैंक आपके घर पे नहीं आती पैसे मांगने, डायरेक्ट हमारे अकाउंट पर आती। अब अकाउंट छुड़ाएंगे तो बैंक ने रिकॉर्ड भी किए होंगे, और रिकॉर्ड क्या करेगी? पासबुक में। चल अब बैंक ने, सीधा करो सब लोग, सीधा सब लोग करेंगे स्ट्रेट, भूमि। अब जैसे ही बैंक ने चार्जेस काट लिए तो पैसे कहां से उड़ गए? पासबुक में से, कैश बुक में से, तो पासबुक माइनस। अब ये डिफरेंस है, रीजन है डिफरेंस का, यानी इसका मतलब कि हमको पता ही नहीं होगा। हमको पता ही नहीं होगा तो हमारे हिसाब से पैसे पड़े हैं, यानी हमारे हिसाब से पैसे माइनस नहीं हुए, वहीं का वहीं बैलेंस पड़ा है, बराबर कि नहीं। पहले बैलेंस इक्वल था, लेकिन क्या हुआ, बैंक ने जब चार्जेस काट दिए तो मेरे अकाउंट से उड़ा दिए, अकाउंट से उड़ा दिए तो पैसे माइनस हो गए पासबुक से, बराबर कि नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से हमको पता ही नहीं है, यानी हमारे हिसाब से पैसे पड़े। अब बताओ बैलेंस कैसे फिर इक्वल आएगा? पासबुक का और कैश बुक का नहीं आएगा। ओके, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पासबुक माइनस बोल रहा है लेकिन कैश बुक नो माइनस बोल रहा, वो तो वहीं का वहीं बोल रहा। अब ये रीजन बन गया बीआरएस का। चलिए अब इसको करेंगे।
अब बताओ मेरे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है, कैश बुक का। लेके निकालना क्या है, पासबुक का। तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाने के लिए मुझे इसको अप करना पड़ेंगे, डाउन। डाउन करूं, जैसे ही मैंने डाउन किया तो बताओ ये रीजन क्या बन गया, माइनस। बैंक चार्जेस बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ₹500। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अ चेक ऑफ ₹18,000 डिपॉजिटेड। अब हम चेक, सबसे पहले ये क्लियर करो डिपॉजिट कब करते हैं, जब हमको चेक मिलता है। हमको कस्टमर से चेक मिला होगा, ओके, या किससे चेक मिला होगा, हमने वो डिपॉजिट किया। जब तो डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हम बैंक से कैसे लेना बाकी करेंगे, बराबर कि नहीं। तो किसी का चेक मिला होगा, हमने बैंक में लगा था, लगाने को बोलते हैं डिपॉजिट। क्लियर पिक्चर। ऑन 28 अप्रैल, घटना के 2 दिन पहले, घटना कब घटी है, 30 अप्रैल को, ओके। बट क्लियर इन 5 मई, बस 1 मई। अब अपना BRS रीजन कब बन रहा है, अब देखो मानता मैं क्लियर हुआ, लेकिन कब हुआ, 1 मई को, 5वें महीने में, लेकिन 23 तारीख को। और हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला है 34 को, अप्रैल को। तो 34 तक के अप्रैल को क्लियर हुआ होगा क्या, नहीं हुआ होगा। इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब होगा कि चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ओके, अब तक क्लियर तो हुआ यार। क्लियर कब हुआ हो, तो देखो BRS के बाद हुआ है, जिस दिन रीजन हमने निकालना चाहा उसके बाद हुआ ना। जिस दिन बैलेंस निकाला हमने उस दिन, उसके बाद हुआ ये। उसके जब बाद हुआ है तो ये एक रीजन बन जाएगा BRS के लिए। ओके क्लियर। चलो अब बताओ, जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक में, तो मेरे हिसाब से बैंक में उसी दिन पैसे आ गए होंगे। और जब उसी दिन आए होंगे तो कैश बुक में मैं उसी दिन प्लस किया होगा, बराबर कि नहीं। मेरे हिसाब से कौन, संतोष के हिसाब से। और संतोष मर्चेंट बिजनेसमैन क्या बनाता है, कैश बुक, बैंक कॉलम का। लेकिन 30 अप्रैल तक की ये चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक बोलती तुम्हारे पैसे कोई आए वाए नहीं है, तुम लिख लो भले, हम जब क्लियर होगा तभी डालेंगे तुम्हारे अकाउंट में। तो बैंक के हिसाब से नहीं आए नहीं, वहीं का वहीं बैलेंस पड़ा है, बराबर कि नहीं। अब बताओ ये रीजन बन गया डिफरेंस का। चलो अब इसको रिकवर करेंगे। सबसे पहले बताओ मेरे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है। अब कैश बुक का बैलेंस पड़ा है, लाना है पासबुक तक, निकालना है। तो अब कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए मुझे अपना कैश बुक वाला हाथ अप करना पड़ेगा कि डाउन। अब डाउन करने के लिए क्या करते, प्लस की माइनस। तो ये रीजन बन जाएगा माइनस का। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल, आपको यहां पे डेट देना है। देखो यहां पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट कर रही है मैटर। ओके साक्षी, यहां पे डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर रही है। ये तारीख तक की क्लियर हुआ कि नहीं अपने को देखना है, उसके बाद क्लियर हुआ इससे हमको कोई वास्ता नहीं है। जिस दिन BRS बन गई उस दिन तक का ये क्लियर हुआ है क्या अपने को देखना है। उस दिन तक के पैसे आए गए क्या बैंक में, वो देखना है अपने को। क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल 30/4/2020 और तारीख अमाउंट आएगी 18,000 रुपए। ओके डन, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है। अवर कस्टमर गौतम, हमारे कस्टमर था गौतम, डायरेक्टली पेड इनटू बैंक अकाउंट ₹9,000। हमारे अकाउंट, हमको कस्टमर से 9,000 लेने थे। हमारे कस्टमर ने, ध्यान दो समझो, डायरेक्टली आदित्य बैंक डाल दिया, बता रहा भी नहीं घड़ी, 30 अप्रैल तक बताया भी नहीं उसने। ओके, बाद में फोन घुमाई तो मालूम पड़ा ये पैसे इधर से आए हुए। अब तुम बताओ, जैसे ही, सीधा करो हाथ सब लोग प्लीज, सभी लोग करेंगे। अब जैसे ही कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले तो बैंक थोड़ी ना एंट्री करना भूलती। अब बताइए इनिशिएट कहाँ हुआ होगा पहले,
पासबुक में। ओके, अब पैन के तो एंट्री मार दोगे ना, तो पासबुक में पैसे आए होंगे कि गए होंगे? आए होंगे तो पासबुक प्लस करूं माइनस करूं? प्लस, यानी अप, बराबर कि नहीं? पासबुक वाला हाथ है, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हमारे इधर पैसे उतने ही पड़े, बैलेंस जितना था, पहले तो एक ही था ना, वो तो अभी बढ़ गए पैसे। तो अब बताओ, ये रीजन बन गया बीआरएस का। पासबुक बोलता पैसे आए, लेकिन हमको पता ही नहीं, तो हमारे पैसे आए ही नहीं है। अब जो हम जो बैलेंस निकालेंगे वो कहां से फिर टैली होगा? पासबुक से। अब अपने को यहाँ पे क्लियर करना है, टैली करना है। चलो अब तुम बताओ, हमारे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है? कैशबुक का। अब कैशबुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अप की डाउन? अप करने के लिए प्लस होगा माइनस होगा? देखो प्लस, तो ये रीजन बन जाएगा प्लस का। अब कस्टमर directly paid into bank but not recorded in cash book and not entered in cash book, चलेगा। ₹9,000। आगे लास्ट, अ चेक इशूड ₹11,000। इशूड करना मतलब क्या होता है? देना कि लेना? देना। ओके, देना होता है, सप्लायर को दिया होगा पक्का। ऑन 30 अप्रैल 2020, घटना के दिन पेज, देखो डेट मैटर करता है। एंड डेबिटेड सेम डे, और डेबिट भी हो गया सेम डे पे, बट यहां पे हम ही ना लाए थे हम, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। एक्चुअली कैश बुक चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, वहां पे कैश बुक चाहिए। अभी हम यहाँ पे नालायक है, संतोष नालायक है, केयरलेस दुकान में, एकदम एरर ऑफ ओमिशन। क्या हुआ ये? ध्यान दो, समझो क्या हुआ है, समझो क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा ये दिमाग वाला करा है। क्या हुआ? सीधा हाथ करो। हमने एक कस्टमर, हमने अपने सप्लायर को चेक दिया 11,000 का 30 अप्रैल को, घटना के दिन पे, और इत्तेफाक से क्या हुआ? इत्तेफाक से वो चेक सेम डे पे निकाल के भी आया। इतना चिकट था हमारा कस्टमर, मतलब सप्लायर, उसको पैसे की जरूरत होगी, सेम डे क्लियर किया, सेम डे क्लियर किया पेमेंट के लिए उसने। देखो अब बताओ, सिंपल बात है, अब सेम डे जब क्लियर हुआ है, देखो लिखा हुआ है एंड डेबिटेड द सेम डे, यानी डेबिट बैंक कब करती है? जब हमारे अकाउंट से पैसे निकालती है। ओके, अब क्या हुआ? जैसे ही चेक दिया, मेरे को कैश बुक में एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं किए, लेकिन वो सेम डे क्लियर भी हो गया पेमेंट के लिए उसका, ठीक है ना? उसको अकाउंट, मेरे अकाउंट से बैंक वाले पता नहीं क्या जुगाड़ किया, उसने निकाल के दे भी दिए। अब जब निकाल के दे भी दिए होंगे, तो बैंक वालों ने ना एंट्री करना भूल गए होंगे, वो मेरे जैसे केयरलेस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अब बताओ पैसे कहां से उड़ गए? पासबुक से, क्योंकि बैंक ने अगर पैसे दिए होंगे तो पासबुक में से प्लस किए होंगे, माइनस किए होंगे, हमारे अकाउंट माइनस किया ना, यानी पासबुक माइनस। लेकिन हम ही नालायक है, हम एकदम गवार, केयरलेस, बिजनेस ध्यान नहीं है धंधे में, हमारे को ये एंट्री नहीं की। अब हमारे ने एंट्री नहीं की कैश बुक में, तो कैश बुक के हिसाब से पैसे पड़े हैं, समझा? अब तो ये रीजन बन गया, सफिशिएंट है बीआरएस के लिए। डिफरेंस तो आएगा भैया कि पासबुक से उड़ गए, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करे तुम लोग नालायक हो, इधर चेक देते वक्त भी। तो बैलेंस कहां से टैली होगा दक्ष? नहीं होगा ना। चलो अब इसको देखते हैं, ये रीजन बन गया है। ओके, देखो ये एक माइनस है, एक प्लस, एक नो माइनस दिखा रहा है, नो माइनस है, प्लस नहीं बोलेंगे लेकिन नो माइनस। हाँ, अब तुम बताओ मेरे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है? कैश बुक का बैलेंस पड़ा है। अब पासबुक का निकालना है, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके आने के लिए मैं कैश बुक वाला हाथ अप करूं कि डाउन करूं? डाउन करना है, क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस कर दो। अब आप नोटिस करो यहाँ पे माइनस वाली रीजन ज्यादा मिले अपने को ना, कुछ भी नहीं कर सकता भैया ऐसे, अपने को यहाँ पे कोई लॉजिकली फिक्स नहीं है। हाँ,
देखिए चेक इशूड, एक मिनट, इशूड कॉमा प्रेजेंटेड, प्रेजेंट भी हुआ सेम डे, देखो ना, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट, बट नॉट एंटर्ड या रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सॉरी आज बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं ले पाऊंगा, ओके कल ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है, फ्रेश डे फ्रेश नया कंसेप्ट। लैंग्वेज समझ में आई स्टेटमेंट्स की? हाँ 11,000 रुपए, बट डोंट वरी बहुत चिल्लर है बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ ये आ गया ना, वो फ्री में आता कॉम्प्लीमेंट्री। चलो अब सारे रीजन हो गए, प्लस वाले इकट्ठा करो, माइनस वाले इकट्ठा करके माइनस करो, आउटर में से जो आया बैलेंस एज पर पासबुक। अब टोटल अगर प्लस वाले इकट्ठा करूं कंप्यूट करूं तो कितने आ रहे देखो, तो 21,000, ये प्लस कर दो, अंदर प्लस ही करना है कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, ओके कितना आएगा 36,100 भी है भाई, ओके। अब माइनस वाले इकट्ठा करो सब, अब माइनस वाले भी अंदर प्लस करना है लेकिन आउटर में इसको माइनस करना है, ये तो निगेटिव में है ना फिर ना, नहीं अच्छा सॉरी 36 है, हाँ 32 है ना, 32,000 रुपए राउंड अप माइनस करो तो कितना आया फिर, यानी हमारा 30 अप्रैल को बैलेंस कितना पड़ा होगा बैंक में, पासबुक बता रहा हूँ हमारा बैलेंस ये, तो ये आया बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर तुमको दोनों का बैलेंस गिवन रहेगा तो टैली होगा, ओके। एक आधा एग्जांपल वो भी करा दूंगा मैं जहां पे आपको दोनों का बैलेंस गिवन रहेगा, ठीक है, गॉट इट, हो गया। अब ये तो चलो ठीक है, ओवरड्राफ्ट का भी मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है लेकिन हम कल करेंगे वो, अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं है हमारे पास, सफिशिएंट नहीं है, आज सेशन थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कल का एग्जाम्पल आपको होमवर्क मेरा बनता है आपको चेक कराने का, ओके। तो कल वाला एग्जाम्पल निकालिए, होमवर्क था, उसमें सिर्फ एक ही कॉस्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताऊंगा, वो है 3rd नंबर वाला, ओके। सिर्फ ये ध्यान दो बस, बाकी तो कुछ उसमें बताने लायक था नहीं। सुन लीजिए, 2 मिनट खर्चा करेंगे, ओके। देखो क्या हुआ है समझो, हमने मैंने क्या किया सुनो, हमने कैश डिपॉजिट किए बैंक में। अब बैंक में डिपॉजिट करना नोटा आना है कि जाना होता है, जाना होता है। ये देखो क्वेश्चन क्या है पढ़ो, मैं 3rd नंबर वाला कल जो मैंने आपको कमिट किया था वही समझा रहा हूं। कैश डिपॉजिटेड ₹26,200 was recorded in cash column of cash book। अब इसको समझा रहा हूं, देखो पिक्चर को समझेंगे ना, देखो अब बताओ, जैसे ही हम कैश जो डिपॉजिट करते हैं ना, करते बैंक में, तो बैंक में नोटा आती कि जाती, आती, तो बैंक में जब आई होंगी तो पासबुक तो प्लस ही हुआ होगा पक्का है, 100%, यानी पासबुक प्लस होगा पक्का है। अब कैश बुक में क्या जख्म भरे हुए देखो जरा, अब पासबुक तो प्लस, क्योंकि अगर जब अपन बैंक डालते तो पासबुक वाले ने उसी वक्त हमारा बैलेंस प्लस किया होगा, बराबर कि नहीं, बढ़ा दिया होगा, यानी पासबुक प्लस होगा, ये पक्का है। गलती का हुई है कैश बुक के अंदर, अब क्या हुआ होगा, ये घड़ी ने 3 कॉलम कैश बुक बनाया होगा। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई रेक्टिफाई नहीं करती, वो सिर्फ आपको रीजन से देती है, यहां पे रहते हुए आप रेक्टिफाई नहीं करते एरर्स को, वो सिर्फ आपको रीजन दे देती है, कहती है रीजन है, रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक है, आपको फाउंडेशन में है क्या, चलो वो अच्छा है, क्या भर के दीजिए 11-12 का पोर्शन आगे दिवस हो गया और इसके मार्केट में 1.25 लाख रुपए ले देगा, और लोग देते भी ना, सोचने वाली बात है ना। तुम बताओ इसमें क्या नया है, कुछ भी नहीं है, अगर दिमाग से खेले ना, सिर्फ मैथ्स को छोड़ के बाकी तो पूरी क्राइटेरिया इजी है। चलो ध्यान दो, थोड़ा दिमाग से खेलना है और कुछ नहीं है। कैश बुक बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम और डिस्काउंट, कैश बैंक और डिस्काउंट। अब हुआ क्या, हुआ ये तरीके से बैंक के, अब देखो एंट्री क्या होती है, बाय बैंक टू कैश, तो बैंक के डेबिट साइड में यहां पे एंट्री करनी चाहिए थी कितनी, 26,200 से,
लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने गलती से यहाँ पे बैंक कॉलम में एंट्री ना करते हुए कैश कॉलम में एंट्री कर दी। अब अगर कैश कॉलम में एंट्री की होंगी तो बैंक का जो बैलेंस यहां से निकलेगा वो टैली कैसे होगा, क्योंकि बैंक के कॉलम में 26,200 की एंट्री की हुई नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ कैश कॉलम में तो की हुई है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये टॉपिक में रहते हुए हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे, हमको सिर्फ रीजन दिखाना है। तो बताओ ये रीजन नहीं है कि सफिशिएंट, बस वही बताया कि गलती से उसने कैश कॉलम में एंट्री कर दी। अब कैश कॉलम में एंट्री करना यानी मेरे हिसाब से बैंक कॉलम में एंट्री करना नहीं होता है, और बैंक कॉलम में एंट्री नहीं करना होता है तो भैया आप सोचो कहां से बैलेंस टैली होगा, बैंक पासबुक का और कैश बुक के बैंक कॉलम का। अपन जब कैश बुक देखते तो अपन बैंक कॉलम देखते हैं, अपन कैश कॉलम देखते भी नहीं है क्या है। तो यानी क्या हुआ होगा, पासबुक में तो पैसे आ गए होंगे लेकिन कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसे आए ही नहीं होंगे, नहीं आए होंगे, उतना ही बैलेंस पड़ा है। तो ये रीजन बन गया, सफिशिएंट है क्या के लिए, BRS के लिए। ओके, अब बताओ अब मेरे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है, क्वेश्चन होमवर्क में देखो तो, पासबुक की कैश बुक का। तो पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए मुझे कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके आने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो ये रीजन प्लस होगा। समझो आपको क्लियर, यानी अगर कैश कॉलम में भी रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब है कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अब सर किया तो है, अरे कैश कॉलम में किया है ना, बैंक कॉलम में किया है क्या, अपने को सिर्फ बैंक कॉलम देखना है बस। यहाँ पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करना है ना, नहीं करना होता है, समझा आपको क्लियर। फिर आप वो डिस्काउंट में जाके करो या कैश में करो, वो नहीं करना होता है, मतलब समझ गया तुमको, क्लियर, स्पष्ट समझ में आया। हाँ, अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, वो एग्जाम्पल दिखा दीजिए, मैं होमवर्क चेक करा देता हूँ आपको, दीजिए फटाफट प्लीज। यही था ना, नहीं कल वाला होमवर्क था ना, सॉरी, आई थिंक सो ये था हाँ हमारा। ओके, देखिए ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, तो पहले आपने ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक दिखाऊंगा 48,000 रुपीज। अब ऐड वाले आइटम कौन से देखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 37,000। ओके, दूसरा रीजन होगा प्लस वाला, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बराबर है क्या, वही है, सेम रीजन है। 26,200 स्टेटमेंट्स प्रॉपर चेक करो। माइनस वाले आइटम देखो, फर्नीचर परचेज by debit card but not recorded in cash book 25,000. Telephone bill paid through online banking 7,250, sorry but online banking but not recorded in cash book, okay 7,250, sorry। हाँ, अब लास्ट रीजन रहेगा ना, थर्ड बस ये है ना कि और फोर्थ भी है, electricity bill paid through online banking but not recorded in cash book 88,250। तो ऐसे प्लस वाले टोटल आए होंगे 63,200, वो आपने बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस किया होगा 48,000 प्लस 63,200, मैं यहां कर रहा हूं। ओके, देखिए इधर बच्चा लोग, अब आपने बैलेंस कैश बुक का दिखाया होगा 48,000, प्लस वाले आइटम को कंप्यूट किया होगा तो 63,200 आया होगा, तो आपका टोटल आया होगा 1,11,200 रुपए, बराबर कि नहीं। और माइनस वाले कंप्यूट किए होंगे टोटल, तो वो आया होगा 40,500। तो माइनस करने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक आया होगा 70,700। ये होमवर्क था, प्लस वाले आइटम 2 ही थे आई थिंक सो, और माइनस वाले 3। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं। और उसके बाद रहता है हमारा एडजस्टेड कैश बुक। इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को?